Hello, hello learners, welcome to the class. So today in this video we are going to study the differences, the meaning of prefixes and suffixes. आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. Before starting the video, I request you all to hit the subscribe button and as well as like the video if you understand the topic. So वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रीफिक्सेस, यानी प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, वेरेवर यू आर वाचिंग द वीडियो. सो प्रीफिक्सेस आर वर्ड पार्ट्स, ठीक है, वर्ड पार्ट्स होते हैं प्रीफिक्सेस दैट आर एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड. यानी कि बेस वर्ड के बिगिनिंग में अगर हम कोई वर्ड पार्ट ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसे हम लोग प्रीफिक्सेस बोलेंगे, ठीक है. और जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, देन इट क्रिएट अ न्यू वर्ड, इट क्रिएट्स अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग. जैसे हम किसी भी बेस वर्ड में एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और एक नए वर्ड को क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक प्रीफिक्स है अन और हमारे पास एक बेस वर्ड है हैप्पी. जब हम अन को हैप्पी के साथ ऐड करते हैं तो इससे हमारा एक वर्ड बनकर आता है अनहैप्पी. ये जो अनहैप्पी वर्ड है इसका मीनिंग दोनों बिल्कुल अपोजिट होता है हैप्पी के, ठीक है. यानी कि हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है खुश नहीं होना या उदास होना. तो लाइक इस तरह की चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के पहले. दे कैन चेंज द टेंस, ठीक है. अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली वर्ड के ऊपर, वो वर्ड का कभी कभी जो टेंस है वो भी चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज होता है और पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है बेस वर्ड का, ठीक है, जिस वर्ड के साथ हम ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्सेस. सो कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होता है कि व्हेन वी विल यूज़ मतलब प्रीफिक्सेस का क्या यूज़ है एंड व्हेन वी विल यूज़ सफिक्सेस. तो हम कैसे समझेंगे कि हाउ टू यूज़ प्रीफिक्सेस एंड हाउ टू यूज़ सफिक्सेस. सबसे सिंपल तरीका है इसको याद रखने का प्रीफिक्सेस को. प्रीफिक्सेस जो है इसको हम लोग दो वर्ड में समझेंगे, ठीक है. सबसे पहले प्री का मतलब हो जाता है प्रीवियस यानी पहले, फिक्स का मतलब फिक्स कर देना. हम किसी वर्ड के पहले अगर किसी वर्ड पार्ट को, किसी रूट वर्ड या किसी बेस वर्ड के पहले किसी वर्ड पार्ट को ऐड करते हैं, प्रीवियसली ऐड करते हैं या उसके पहले ऐड करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसे हमें प्रीफिक्स बोलते हैं. यानी कि प्रीफिक्स में हमें वर्ड पार्ट फिक्स करना है वर्ड के पहले, ठीक है. सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो. एंड आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो प्रीफिक्स है बहुत ही ईजिली वे में, बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल मूव टू द सफिक्सेस. सो सफिक्सेस आर वर्ड पार्ट्स दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ अ बेस वर्ड. सफिक्सेस क्या है, वर्ड पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग एंड में ऐड करते हैं, किसी भी बेस वर्ड के एंड में, यानी कि लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है. तो जैसा कि आपने भी पढ़ा कि सफिक्सेस और जो प्रीफिक्सेस होते हैं, तो प्रीफिक्सेस पहले लगता है किसी भी वर्ड पार्ट के, बेस वर्ड के, और जो सफिक्सेस है वो किसी भी बेस वर्ड के एंड में लगता है, ठीक है. और दोनों से क्या होता है कि डिफरेंट मीनिंग हमारे सामने निकल के आता है, एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है. ओके, बोथ एट द बोथ प्लेस, एट द बोथ सिचुएशन हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड हमें देखने को मिलता है, न्यू वर्ड क्रिएट होता है. दैट्स सिंपल, ठीक है. सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस दोनों जो हैं एफिक्सेस के पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है. दे कैन चेंज द टेंस, ठीक है. इससे भी सेम इम्पैक्ट होने वाला है कि जो मतलब टेंस है किसी भी वर्ड का वो चेंज हो जाता है. ये कैसे चेंज होता है इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई भी एक छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ मैं, मतलब मैं यहाँ पर अगर एक नॉर्मल सा वर्ड लूँ, सो मैं यहाँ पे एक इजी सा वर्ड ले रहा हूँ, क्रिएट, ठीक है. हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रिएट एक वर्ड है और मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट वर्ड है तो इसमें मैंने क्या किया कि क्रिएट वर्ड के साथ मैंने यहाँ पर एक सफिक्स ऐड किया डी, ठीक है. तो हमारे सामने जो वर्ड बनकर आया क्रिएटेड. पहले क्रिएट का मतलब क्या हो रहा था, क्रिएट का मतलब हो रहा था बनाना, ठीक है, टू मेक समथिंग. और अभी क्रिएटेड का मतलब हो जा रहा है कि वो पास्ट में चला गया, प्रेजेंट
में था पहले वर्ड क्रिएट, अब वो पास्ट में चला गया, ठीक है। तो आपने भी देखा कि कैसे हम सफिक्स जब ऐड करते हैं किसी भी बेस वर्ड में तो उसका टेंस कैसे चेंज होता है। नाउ मीनिंग भी चेंज होता है बहुत सारे। अभी यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए। फॉर एग्जांपल एडिंग द सफिक्स ER, अगर हम ER ऐड कर रहे हैं एक वर्ड टीच में, टीच का मतलब होता है क्या, पढ़ाना, और ER अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड निकल कर आता है जिसका मतलब होता है टीचर। व्हाट इज़ टीचर, ठीक है, टीचर। तो व्हाट इज़ टीचर, टीचर इज़ अ प्रोफेशन, सो विच रेफर्स टू पर्सन हु टीचेस। पहले यहाँ पे टीच का मतलब हमारे पास सिर्फ पढ़ाना आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसमें सफिक्स ऐड कर दिया ER तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमारे सामने जो इसका मीनिंग है वो निकल कर आ रहा है अ पर्सन हु टीचेस, अ पर्सन हु टीचेस, एक पर्सन जो कि पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन चेंज द टेंस, ये आपने देख लिया, मीनिंग भी चेंज हो रहा है, ये भी आपने देख लिया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत बार देखने को मिलता है कि चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको खुद से समझ जाना है कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दैट इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, बहुत ही ईजी वर्ड है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट वर्ड को मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑनेस्ट के साथ मैंने एक जस्ट प्रीफिक्स सफिक्स ऐड कर दिया वाई, ये हो गया ऑनेस्टी। पहले ये क्या था, ऑनेस्ट, अब क्या है, ऑनेस्टी है। तो मतलब नाउन भी चेंज हो गया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज एक तरह से बोल सकते हैं हो जाता है इसमें, ओके, सफिक्सेस से। सो आई होप आपको सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस कम्प्लीटली अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल बी लुकिंग एट द कॉमन प्रीफिक्सेस। ओके, कॉमन प्रीफिक्सेस देख लेते हैं सबसे पहले हमारे सामने कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हमारे पास है री, मतलब जो प्रीफिक्सेस है वर्ड पार्ट जो है वो है री। री का मतलब होता है रीप्ले, जैसे री का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। इसका मीनिंग जो यहाँ पर होता है अगेन और बैक, यानी कि अगर हम कोई चीज़ दोबारा कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग सेम एक्शन अगेन एंड अगेन, सो वी विल यूज़ री। फॉर एग्जांपल रिपीट करना, रीडू करना, यानी जो मैंने किया उसको तो वापस करना चाहते हैं। री राइट करना, यानी कि पहले से लिखा हुआ चीज़ है एंड वी वांट टू राइट इट अगेन। रीप्ले करना, वी आर प्लेइंग समथिंग अगेन। सो री जो स्टैंड हो रहा है दैट इज़ फॉर अगेन। एंड अन हमारे पास अब नेक्स्ट प्रीफिक्स है विच मीन्स नॉट। जब भी हम किसी वर्ड के साथ प्रीफिक्स अन ऐड कर देते दैट मीन्स वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी आर एडिंग हैप्पी, वी आर एडिंग अन टू हैप्पी, ठीक है। अन ऐड किया हमने हैप्पी में तो हमारे सामने बन के आ गया अनहैप्पी, यानी कि वो जो पर्सन है, जो भी चीज़ है वो अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है। अनडू, यानी कि जो मैंने किया है वो नहीं करना चाहते हैं। अनलॉक, अनलॉक का मतलब जो चीज़ लॉक नहीं है, तो सिंपल समझना है, विच इज़ नॉट लॉक दैट इज़ अनलॉक। सो जो अन वर्ड है दैट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर नॉट इन नेगेटिव सेंस वी कैन से। सो उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर या अर्लियर, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था। प्रीफिक्स का ही मतलब देख लो, यानी कि वर्ड के पहले, अर्लियर हम कुछ फिक्स कर रहे हैं, बिफोर द वर्ड वी आर फिक्सिंग समथिंग दैट इज़ प्रीफिक्स। सो उसी तरह प्री हीट होता है, यानी प्री हीट का मतलब क्या होता है, अर्लियर, यानी जो पहले से हीटेड हो। प्रीव्यू का मतलब होता है पहले से, एक पहले, बिफोर पब्लिशिंग समथिंग वी टेक अ प्रीव्यू ऑफ दैट। सो प्रीव्यू का मतलब हो जाता है कि पहले उस चीज़ का एक जायज़ा लेना या फिर उसका एक पूरा का पूरा प्रीव्यू करना उस चीज़ को। प्रीपे का मतलब हो जाता है पहले से पे करना किसी भी चीज़ के बारे में। आपने देखा होगा कोई ऑर्डर आपके सामने आता है दैट इज़ प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या हो जाता है, पहले से पेड है, वो उसका अमाउंट पहले से पेड है। नेक्स्ट मिस। मिस का मतलब होता है इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ गोइंग बैडली, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोग मिस प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड का मतलब जो अच्छे से आपने समझा नहीं, आपने गलत तरीके से समझा, बैडली समझा। मिसलीड, यानी कि आपको गलत रास्ते पे अगर लीड किया जा रहा है दैट मीन्स मिसलीड। मिसप्लेस, गलत जगह पे रखा हुआ ना। तो बैडली एंड रॉन्ग वर्ड के लिए हम लोग मिस प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। डिस जब हम लोग यूज़ करते हैं दैट मीन्स नॉट और अपोजिट ऑफ समथिंग। डिस का और अन ये दोनों एक हद तक कॉमन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डिसकनेक्ट, यानी कनेक्शन नहीं है तो हम लोग बोलते हैं डिसकनेक्टेड। डिसएग्री, यानी मैं एग्री नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई डिसएग्री। डिसअप्रूव, कोई चीज़ अप्रूव्ड नहीं है पहले से, किसी चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं मिला आपको, दैट मीन्स दैट इज़ डिसअप्रूव्ड।
ठीक है, तो ये डिस का हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्स। एक्स का मतलब हो जाता है फॉर्मर या फिर आउट ऑफ, जो पहले था अभी नहीं है, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जब यहाँ पर इन लिखा हुआ है इन एग्जाम्पल्स, सो इनकम्प्लीट, इनका मतलब होता है नोट। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं अन, इन और डिस, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका मीनिंग होता है नॉट। तो प्रीफिक्सेस में इनकम्प्लीट का मतलब जो कंप्लीट नहीं है, इनकरेक्ट का मतलब जो सही नहीं है, इनकैपेबल का मतलब जो कैपेबल नहीं है, सो इनका हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग ओवर देखते हैं। जब ओवर, व्हाट इज़ ओवर? ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा या फिर एक्सेसिव वे में लेना। फॉर एग्जांपल ओवर कुक, यानी कुकिंग तो नॉर्मल थी लेकिन उसको ओवर कुक कर दिया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कुक कर दिया गया। ओवर वर्क यानी हद से ज़्यादा वर्क करना या करवाना। ओवर पे यानी पेमेंट से ज़्यादा आपने अगर पे कर दिया तो उसको हम लोग ओवर पे बोलेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्रीफिक्सेस का, ठीक है। कैसे हम वर्ड के प्रीवियस या बिफोर द वर्ड वी आर एडिंग समथिंग, अ वर्ड पार्ट, एंड दैट इज़ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड कम्प्लीटली। Okay, so next we will be looking at some prefixes and suffixes, common suffixes and prefixes. So example of words with prefixes and suffixes. प्रीफिक्सेस अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, अन मैंने यूज़ किया तो अनहैप्पी का मतलब होता है नॉट हैप्पी, अनफेयर का मतलब नॉट फेयर, अनसीन का मतलब नॉट सीन। प्रीफिक्सेस में अगर हम लोग मिस का यूज़ कर दें, ठीक है, तो मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, नॉट अंडरस्टूड करेक्टली। मिसमैच, नॉट अ गुड फिट। मिसबिहेव का मतलब नॉट बिहेविंग करेक्टली। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रीफिक्सेस तो हम अच्छे से समझ लिया। अब सफिक्सेस में क्या करना है, जस्ट लास्ट में ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वर्ड गो, एंड गो में मैंने क्या ऐड कर दिया, ING, तो ये क्या वर्ड हो गया हमारा, गोइंग। जो ये गोइंग है इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। गो का मतलब क्या था, लाइक कोई जाता है, और गोइंग का मतलब कोई जा रहा है, तो बिल्कुल से चेंज हो जाता है मीनिंग। सफिक्सेस जब हम वर्ड के लास्ट में ऐड करें या प्रीफिक्सेस वर्ड के पहले ऐड करें। याद कैसे रखना है, प्रीफिक्सेस यानी प्री का मतलब पहले, प्रीवियस, बिफोर। सो प्रीफिक्सेस को में हम वर्ड पार्ट को पहले फिक्स करते हैं वर्ड के, और सफिक्सेस में वर्ड पार्ट को लास्ट में करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम वर्ड पार्ट में वर्ड पार्ट को ऐड करते हैं किसी रूट वर्ड के साथ या बेस वर्ड के साथ, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका टेंस फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कभी कभी चेंज हो जाता है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।